नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। एक मौलाना चतुर्वेदी, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं मनीष पे छोड़ूंगी वो स्टोरी बताने के लिए। इतनी नफरत आ गई योगी आदित्यनाथ से कि इंतहा की इंतहा पार हो गई। इनके कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि आपको गौमांस खाना है। कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि गौमांस खाना है, बट इतने विचलित हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, जैसा लग रहा है कि उसके बिना ये मर ही जाएंगे। बात बिगड़ी और इतनी बिगड़ी कि यूपी की पुलिस सुटाते हुए, पीटते हुए, डंडे में तेल लगाकर इनको दौड़ाते हुए लेकर गई है। जानते हैं क्या स्टोरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इस वक्त मोदी के बाद लोग योगी के पीछे पड़ गए हैं। जैसे कहते थे ना, चाय वाले से निपट लो, गाय वाले से निपट नहीं पाओगे। उसी का अब इल्म बढ़ गया है। पाकिस्तान में मोदी के ऊपर उतनी बात नहीं होती है जितनी योगी के ऊपर होती है। टर्की में मोदी पे उतनी बात नहीं होती है जितनी योगी के ऊपर होती है। सिमिलरली इन बांग्लादेश, क्या खौफ का आलम इतने हैं। वो कर क्या रहे हैं कि आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? इज जस्ट डेवलपिंग ए स्टेट, इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओवर टू यू मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आई थिंक जो आपने कहा एक लाइन की वो कर क्या रहे हैं योगी जी, उसी का जो डर है ना वो इन लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश पैदा किया हुआ है कि अब जो जवान लड़खड़ा नहीं रहे हैं, उन्हों उस बंदे ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, उसका नाम है, चतुर्वेदी टाइटल पे मैं आऊंगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हुआ क्या। रमजान के महीने में एक तालीमी मेला करके भागलपुर में एक इवेंट हुआ था, वहां पे उसको भी इनविटेशन गया था। ये वहां पे जाता है और जाने में जब उसके बात चालू हुआ तो एक चीज जरूर है कि पूरे भारतवर्ष में अगर योगी जी कहीं बहुत पॉपुलर हैं यूपी के बाद, तो वो बिहार उसमें नंबर 2 या नंबर 1 बोल सकते हैं वैसा, और उसका इम्पैक्ट इलेक्शन में भी दिखा था। अब ये बंदा वहां पे जाता है, उसमें कुछ तकरीर दे रहा होता है एंड ऑल। बोलते बोलते गोमांस कानून पे उसकी इतनी जली पड़ी थी कि वो इस सेंटेंस पे वो बोला कि योगी जी के अम्मा का गोश्त खाते हो। सोचिए सोचिए वो माइंडसेट, वो बोलने से पहले वो क्या, वो कितना घृणा उसके अंदर भरा हुआ है। योगी जी के अम्मा का गोश्त खाते हो, ये सेंटेंस है उसका। और इसको वो किस लिए, किस क्यों बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, क्योंकि हम एक जो शब्द या एक जो हमारा जो मानना है कि गाय हमारी माता है, वो इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो यहां तक वो गिरा। अब सोचिए माइंडसेट। और जब वो इस चीज को वहां पे बोला, इमीडिएटली उसका रिएक्शन होगा। सोचिए आप, इतनी बहुत सारी कमेंट आती है, बहुत सारी चीजें होती है, आप बहुत अलग अलग लेवल पे आप पॉलिटिक्स में आप डिग्रेड करते हो, दूसरे को आप कुछ ना कुछ उसके ऊपर आक्षेप लगाते हो, लेकिन ये शब्द सोचिए एक बार कि कैसा है। अब जैसे ही वो हुआ उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें अलग अलग जगह पे काइंड ऑफ उसको पहले की सरकार होती तो दंगा भड़क चुका होता। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें दंगा नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर को पहले कंट्रोल में लिया जाता है। लेकिन उसके रिएक्शंस हुए, जब रिएक्शंस हुए उसमें चाहे लोकल एमएलए हो गोरखपुर से या उस जो सीतापुर वो वाला एरिया है या फिर वहां का जो सपोर्टर है हिंदू वाहिनी, सबका एक कॉमन डिमांड था कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये दूसरा स्टेट है, क्योंकि ये हुआ है बिहार में और ये योगी जी का उनका रूलिंग एरिया नहीं है। लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छे से एक कोऑर्डिनेटेड एक एक्शन हुआ। कल, आज मतलब 30 मार्च की रात की बात है, वो पूर्णिया में जो ईस्टर्न बिहार है, काइंड ऑफ रिलेटिवली वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे एक एक्शन लिया गया जिसमें वो एक किसी फंक्शन में ऐसे ही कुछ सरमन्स देने के लिए, तकरीर देने के लिए आया हुआ था, सादे ड्रेस में, नॉर्मल ड्रेस में। वहां पे यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स के जवान थे, वो ऑलरेडी वहां का लोकल पुलिस स्टेशन जो था वो कंसल्टेड था, क्योंकि बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर जो गृह मंत्रालय है वो बीजेपी के पास है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिनको बिहार में बहुत बार लोग बोलते हैं कि ही इज अ फैन ऑफ योगी आदित्यनाथ। तो वो एक कंसल्ट वहां पे कंसल्ट करके वहां रेडी था। ये बंदा मंच पे बैठा हुआ है और मंच से इसको सीधा उठा करके लाया गया और रास्ते में डंडा सुताई भी चली। उसमें डंडा सुताई ऐसी चली कि जो वीडियो निकल करके आया, उस वीडियो में कहीं पे लंगड़ाते हुए, कहीं पे चाहे वो सिंपैथी लेने के लिए जो भी हो, वो वहां पे दिखा। जब उसके बाद, अब क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड वो एरिया है,
उसमें इसने उस चीज को एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना सिंपैथी गेन जैसा किया कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ एंड ऑल। वहाँ का जो एमएलए है वो भी एक मुस्लिम एमएलए, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ इसमें, ऐसा वहाँ के जो लोकल जो कुछ उसके सपोर्टर थे, वो बोलता है नहीं नहीं मैं ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्म्ड हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसके ऊपर कानूनी तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इसलिए उसको यहाँ से उठा के ले जाया गया है। तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कि दो स्टेट का जो पुलिस और जो उसका डिपार्टमेंट इवन एट पॉलिटिकल लेवल एक कोऑर्डिनेशन था, उसको उठाया गया, ले जाया गया, और उतना ही नहीं, जो उस टाइम में वो बोला था वो अभी एक वीडियो में थरथराते हुए आवाज में माफीनामा भी कुछ देर पहले उसने रिलीज किया है। तो हो गया उसका, वो गौमांस खाने और उसका जो सनक था वो उतर चुका है, और उसको वहां से निकाल के अब बहराइच जेल यूपी में, अब वहां पे उसके अलग जो भी ट्रीटमेंट है वहां पे अलग से दी जाएगी। जी गायत्री जी। उसको जानबूझकर मंच से उठाया गया था बिल्कुल टू सेंड अ मैसेज। अदरवाइज उनके घर बिल्कुल। जाकर भी उसको उठाया जा सकता था, या किसी कैफे रेस्टोरेंट से भी उठाया जा सकता था। पर जानबूझ के, बाय द वे, सम्राट चौधरी को योगी ऑफ बिहार कहा जाता है बिहार में, जो मेरे को सुनने में आया। बट ये चतुर्वेदी नाम कहाँ से आया इस मौलाना का? ये मौलाना चतुर्वेदी कब से हो गया जी? ओके सो देखिए वो इंडिया में ना वो जो अलतकिया डिस्गाइज करने का जो होता है ना, और तुरंत हम बेवकूफ हिंदू भावुक हो जाते हैं, तो उसी चीज का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स में से है। अगर आप इसका की कोई भी वीडियो देखेंगे, इंक्लूडिंग जिस वीडियो में वो ऐसा शब्द वो बोल रहा है, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे वो संस्कृत का कुछ वो श्लोक यूज करता है। वो श्लोक उसका यूज करने का एक ही पर्पस होता है, वही जो अलतकिया जनरली मॉडस ऑपरेंडी है कि अरे ये तो मौलाना है, ये तो हिंदी वो संस्कृत में बोल रहा है, श्लोक बोल रहा है, आप इमोशनल हो जाए उस पर। एग्जैक्टली सेम चीज को वहां पे यूज किया जाता है। अब उसने क्या किया था, जब वो अपना उसका वो इस्लाम जो भी इस्लामिक तालीम था उसके अलावा उसने कुछ संस्कृत की भी पढ़ाई की, कहा जाता है, ऐसा क्लेम करता है कि मैंने वेद के ऊपर भी पढ़ाई की है। और कोई भी ऐसा कुछ डिबेट या कहीं भी ऐसा वो आता है तो उसमें वो क्या करेगा, अगर आप देखेंगे तो टू क्रिएट एन इम्प्रेशन वो पहले कुछ श्लोक बोलता है, उसके बाद एक तो वो हिंदू स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस देगा, एंड देन जो भी उसका अपना प्रोपेगेंडा है उसको वो आगे पास करेगा। तो वो उसका मॉडस ऑपरेंडी रहा है, और इसी चीज को काइंड ऑफ एक प्रमोट करने के लिए उसने अपने नाम के लास्ट में चतुर्वेदी कि मैं सिर्फ इस्लाम नहीं जानता हूँ, मुझे हिंदुइज्म, अगर मैं इसका एक हिंदुइज्म का भी आइडिया, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, तो एक मलेशिया में एक बैठा हुआ है ऐसा ही प्रीचर जाकिर नाइक, उसने चतुर्वेदी नाम तो नहीं लगाया था, लेकिन जब वो स्टार्ट करता था तो ऐसे ही करता था, और जिसमें बहुत सारे जो बेवकूफ हिंदू है उसके ट्रैप में भी है कि अरे वो इतना बड़ा वो प्रीचर था, ये बात करता है, ऐसे करता है। तो वही मैं मॉडस ऑपरेंडी जो लोग छोटे लेवल पे चला रहे हैं। ये आजकल ये भी हो रहा है कि हिंदू संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, पर आजकल आसमानी समुदाय के लोग संस्कृत भर भर के पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये लोग अपॉइंट हो रहे हैं मंदिरों में, इसीलिए ये लोग अपॉइंट हो रहे हैं हमारे कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अगर हिंदू नहीं पढ़ेंगे, जहां आप जगह छोड़ोगे, जो आप जगह खाली छोड़ोगे, उस जगह को ये भरेंगे। इसीलिए बार बार राजीव नारायणन सर ये कहते हैं कि कि पढ़ना बहुत जरूरी है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो इसीलिए वो ये, क्योंकि दो चार श्लोक पढ़ लिए होंगे, कहीं से कुछ सीख लिया होगा, तो अब अपने नाम के सामने चतुर्वेदी लगा दे। अगर इतना ही शौक है चतुर्वेदी बनने का तो घर वापसी कर लो। पर घर वापसी नहीं हो सकती है जिसके दिमाग में ये हो कि गौमांस नहीं मिल रहा है क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं, और योगी गौमांस के ऊपर लगाया हुआ है तो योगी की माता का मांस। ये इससे भद्दा, और इससे क्या बोले, मतलब दिस इज डिग्रेडिंग टू अ लेवल विच कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। और ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, बहुत सारे लोग हैं आप उनको लाइमलाइट दे रहे हैं, डिस्कस नहीं करेंगे तो आपके पता कैसे चलेगा आपकी इनकी थिंकिंग क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ गोबर नहीं भरा पड़ा हुआ है, सीवर है, ये पूरा सीवेज सिस्टम है इनका। देयर इज नो माइंड इन देयर। या तो सेक्स है और या फिर ये है, दैट दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट वर्क इन देयर, देयर नथिंग। जी मनीष। बिल्कुल, ये देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गायत्री जी कि ये जो संस्कृत वाला आपने पॉइंट उठाया, ये उसी मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है जिसमें आप कुछ एक्टर्स को देखेंगे सिनेमा रिलीज होने के पहले हाथ में वो लाल धागा बांध लेंगे, उसके बाद आप उनको सिनेमा रिलीज से पहले गणेश जी का मूर्ति के सामने पूजा करते हुए देखेंगे। अब
एक मैं लास्ट चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि इसने जो ये कमेंट, इस वीडियो को अगर आप जा करके देखेंगे तो उसने उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं वो एक ऐसा चीज किया है कि वो कुछ श्लोक बोला है एंड ऑल, और सिंस हम उसको नहीं पढ़ रहे, अरे ये तो कि वाह वाह कितना विद्वान आदमी है इसने तो क्योंकि अब भाई हमारे पास वो ऑलरेडी हजारों साल का, हमने पढ़ा ही नहीं, तो सामने में जो अब वो आगे भैंस के आगे बीन बजा दिया और उस चीज को हम उसको बड़ा मान लेते हैं, कुछ लोग वाहवाही में उतर जाते हैं, और उसके बाद जो बोला अरे वो सेकुलर है, दिस दैट और सारा फलाना ढिमकाना उसमें उतर जाता है। बट वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द माइंडसेट। ये शो करने का पर्टिकुलर पर्पस ही ये है कि पीपल शुड बी अवेयर कि वो माइंडसेट क्या कैरी करते हैं। जी गायत्री जी। हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को खाते हैं। हम रोटी सीधे तवे पे बनाते हैं, रोटी उल्टे तवे पे बनाते हैं। हम इधर से उधर लिखते हैं, ये लोग उधर से इधर लगते हैं। हम सूरज की पूजा करते हैं, ये चांद की पूजा करते हैं। सब कुछ ही उल्टा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी हिंदू हेटर ने ये रिलीजन बनाया है। इट इज सो लुक्स सो ऑब्वियस कि किसी हिंदू हेटर ने बनाया ये। नहीं तो इतनी कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं कि ऑपोजिट में चल रहा हो। एनीवेज, ये इसका जवाब तो इतिहास के गर्भ में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतिहास, सब कुछ इतिहास का हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाए। आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हैं जो वी हैव लॉस्ट इट, बट क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले इसकी टांगे नहीं तोड़नी थी, सिर्फ कुछ पनिशमेंट्स शुड बी सेटिंग एन एग्जाम्पल। इट शुड हैव गॉन बियॉन्ड दैट। टांगे तोड़ने से क्या है, इनकाउंटर पूरा होना चाहिए था इसका, because this is, look at the way he's talking. जी, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।